ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को करवा चौथ व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना से इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ रखती है। करवा चौथ के व्रत के दिन भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा के साथ साथ करवा माता चंद्रदेव की भी पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती है और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पालन करती है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत के साथ साथ कथा भी अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से इस कथा को सुनते हैं। आधी अधूरी कथा सुनने से व्रत का पूरा फल नहीं मिलता। करवा चौथ व्रत की कथा के अनुसार एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके एक बेटा और एक बेटे की बहू थी। बहू सबको भोजन करा के फिर स्वयं भोजन करती थी। एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज पूछती कि बहू आज क्या बनाया, क्या खाया। बहू कहती वही ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखें कि मेरी पत्नी क्या कहती है। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही जवाब दिया कि ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो न हो कोई तो बात अवश्य ही है जिससे कि मेरी पत्नी ऐसा कहती है। उसने पत्नी से पूछा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि अपने सबने एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तब उसकी पत्नी बोली अपने जो खा रहे हैं वह बाप बूढ़ों की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि ताज़ा भोजन कर रहे हैं। अब एक दिन की बात है, लड़के ने माँ से कहा कि माँ मैं एक बड़े शहर में कमाई करने जा रहा हूँ। तब माँ बोली बेटा अपने पास तो इतना धन है कि खाए भी नहीं घुटेगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने स्वयं कमाने का दृढ़ निश्चय कर लिया और जाते समय पत्नी से कहा मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर न आऊं तुम चूल्हे की आग मत बुझने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई तो वह मन ही मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर संकट तो नहीं आन पड़ा। जल्दी से पड़ोसन में से आग लाकर चूल्हे में रख देती हूँ। ऐसा विचार करके वह पड़ोसन के घर गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत कर पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा आप ये कौन सा व्रत करती हो, इससे क्या फल मिलता है। पड़ोसन ने कहा चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले, पति बाहर गया तो जल्दी आवे, सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई। उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। चौथ माता ने उस बहू के पति को सपना दिया कि साहूकार का बेटा तू जागे कि सोवे, तेरी पत्नी बहुत याद कर रही है। घर जाकर उसकी चिंता मिटा। तू दुकान खोलकर कंकु केसर का पगला बना के बैठ जाना, आज तेरा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की, गाड़ी भर के धन दौलत लेकर वहाँ से चल दिया। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा हुआ था और कहने लगा आज तो मैं तुझे डसूंगा, छोड़ूंगा नहीं, आज तेरी आयु पूरी हो गई है। तब सेठ के लड़के ने कहा आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी बहुत चिंता कर रही है, मैं उससे मिलकर जरूर आऊँगा, तब तुम मुझे डस लेना। नाग ने कहा तुम सत्यपूर्वक कहकर जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूं, परंतु लौटकर नहीं आए तो तुम्हारे घर आकर मैं तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार शाम को वचन देकर वह अपने घर पहुंच गया। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदास होने का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात अपनी पत्नी को बताते हुए कहा यदि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर मुझे डस लेगा। पत्नी बहुत ही चतुर थी। उसने कहा आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे की सातों पेड़ियाँ धोई। पहली पेड़ी पर रेत, दूसरी पर इत्र, तीसरी पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, पांचवी पर लड्डू पेड़ा, छठी पर गादी गलीचा,
7वीं पीढ़ी पर दूध का कटोरा भरकर रख दिया। इस प्रकार वह 7 पेड़ियां सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही नाग आकर पेड़ी पर चढ़ने लगा। पहली पेड़ी पर रेत में लोटपोट हुआ और कहने लगा कि सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, पर वचनों से बंध कर आया हूँ, सो डसूंगा अवश्य ही। इसी प्रकार पेड़ियों पर नाग आराम करता हुआ और कहता हुआ कि डसूंगा जरूर। कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि मैं इसे नहीं बचाऊंगी तो संसार में धर्म कर्म और व्रत पूजन को कौन मानेगा। अब तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने उसे बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला किया, चौथ माता ढाल बनी और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। अब बहू भी थकी हारी सो गई और दिन उगा तो लोग बेटे से मिलने आए, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। परंतु देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने गई। माँ ने 7 पेड़ियों पर जो कुछ भी देखा वह बहुत ही घबरा गई और बेटा बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वहीं काला नाग मरा पड़ा था। अब बेटा बहू ने सोचा आज तो धर्म कर्म ही आड़े आ गए, जो भगवान गणेश जी और चौथ माता ने अपनी रक्षा की। हे चौथ माता, आपने जैसी सेठ के बहू बेटे की रक्षा की वैसी सबकी करना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की पत्नी ने अपनी बहुओं और बेटी के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने को कहने लगे, तो बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही अपना व्रत खोलूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वह उसे भूख से व्याकुल नहीं देख पाए। उन्होंने नगर के पास एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और वह बहन से बोले कि बहन देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी दौड़ी दौड़ी अपनी भाभियों के पास गई और कहने लगी, भाभी देखो चांद निकल आया है, चलो व्रत का पारण कर लेते हैं। यह सुनकर भाभियां बोली, भाई साहब ये तो आप ही का चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी बहुत समय है। भूख से व्याकुल साहूकार की बेटी चांद को अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला निवाला तोड़ा उसमें छींक आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसमें बाल निकला और तीसरा निवाला तोड़ते ही उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, वह जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल में पहुंच जाए। माँ अपनी बेटी को विदा करने के लिए जब बक्से में से कपड़े निकालने लगी तो बार बार काले और सफ़ेद रंग के कपड़े निकल रहे थे। वह घबरा कर अपनी बेटी से बोली कि बेटी रास्ते में जो कोई भी छोटा बड़ा मिले सबके पैर छूती जाना और जो कोई भी तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। बेटी बोली कि ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर चल पड़ी। रास्ते में जो भी मिला और वह सबके पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, खुश रहो, पीहर का सुख देखो, ऐसा आशीर्वाद दिया। देखते ही देखते वह अपने ससुराल पहुंच गई तो सामने उसकी छोटी ननद खड़ी थी। जब उसके पास गई तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती हो, मेरे भाई का सुख देखो। यह सुनते ही उसने अपने पल्ले पर गांठ बांध ली और अंदर गई तो देखती है कि उसके पति का शव रखा है। उसे शमशान में ले जाने की तैयारी हो रही थी। यह देखकर वह जोर जोर से रोने लगी। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे वह रोते हुए बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं ले जाने दूंगी। जब कोई नहीं माना तो वह बोली, मैं भी इसके साथ ही चलूंगी। जब वह नहीं मानी तो बड़े बूढ़े बोले कि ले चलो इसे भी साथ में। वह सबके साथ शमशान चली गई। अंतिम संस्कार का समय हो गया। वह बोली, मैं इन्हें नहीं जलाने दूंगी। सभी लोग नाराज हुए और बोले, पहले तो अपने पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन उसने किसी की एक भी बात नहीं सुनी। अपने पति को लेकर
वहाँ पर बैठ गई। परिवार के बड़ों ने निर्णय कर लिया, इसे यहीं रहने दो, एक झोंपड़ी डलवा दो, और वह उस झोंपड़ी में अपने पति को लेकर रहने लगी। पति की साफ सफाई करती, उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी ननंद खाना देने आती थी। हर चौथ का व्रत रखती और चांद को अर्घ्य देती। जब चौथ माता आती तो कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी करवो ले, दिन में चांद उगावनी करवो ले, व्रत खंडन करने वाली करवो ले। वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती, लेकिन चौथ माता उसे यही कहती, हमसे बड़ी चौथ आएगी तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी चौथ आई और सभी यही बात कहकर आगे चली गई। अब आश्विन मास की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएगी, तू उनके पैर मत छोड़ना, 16 श्रृंगार का सारा सामान तैयार कर लेना। जब कार्तिक मास की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी ननद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। जब उसकी सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो वह मांगती है उसे दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जोत करी। जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगावने वाली करवा ले। उसने चौथ माता के पैर पकड़ लिए, बोली, हे चौथ माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत ही भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम है। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ती जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करोगी। चौथ माता ने एक एक करके उसे सुहाग का सारा सामान मांगा और उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। अब चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, उसे करवे में घोलकर छोटी उंगली से उसके पति को छिंटा दिया। छिंटा देते ही उसका पति हर हर करता खड़ा हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोंपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई। जब ननंद अपनी भाभी और भाई के लिए रोटी लेकर आई तो देखा कि झोंपड़ी तो एक बड़ा महल बन गया। अब ननंद को देखकर भाभी दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, बाईसा देखो आपका भाई जीवित हो गया है, जाओ सासू जी को कह दो कि गाजे बाजे से हमें लेने आए। अब छोटी ननंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई, बोली, माँ भाई तो जिंदा हो गया है। माँ बोली, तेरी भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले गाजे बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी। अब बहू सास के पैर छूने लगी तो बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया है। अब सास बोली, बहू मैंने तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। हे चौथ माता, जैसा पहले उस लड़की के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने वाले और सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए चौथ माता की जय हो। आइए एक और कथा सुनते हैं। वनवास के समय जब अर्जुन तपस्या करने इंद्रकील पर्वत पर चले गए तो द्रौपदी उनको लेकर बहुत ही चिंता करने लगी। तपस्या करना कोई आसान काम नहीं है। अर्जुन के बहुत सारे शत्रु भी थे जो उन्हें हानि पहुंचा रहे थे। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जगदीश्वर, आप मुझे ऐसा एक रहस्य व्रत बतलाइए जिसे करने से सारे विघ्न टल जाए। भगवान बोले, हे वत्से, यही सवाल पहले पार्वती जी ने भगवान शंकर से भी पूछा था। उन्होंने जो जवाब दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। शंकर जी बोले, हे महेश्वरी, मैं तुम्हें सारे विघ्नों का विनाश करने वाला करवा चौथ व्रत के बारे में बताता हूँ। पार्वती जी बोली, इस व्रत की महिमा क्या है, इसे करने की विधि क्या है, इस व्रत को पहले किसने किया था। शंकर जी बोले, इंद्रप्रस्थ में वेद शर्मा नामक एक विद्वान रहता था। उनकी पत्नी थी लीलावती। उनके 7 पुत्र, एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था वीरावती। वीरावती का विवाह एक उत्तम विद्वान के साथ संपन्न हो गया। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आने पर वीरावती ने अपनी भाभियों के साथ व्रत रखा।
संध्या के समय वट के वृक्ष, उसके नीचे शंकर, गणेश, कार्तिकेय के साथ गौरी की रंगोली बनाकर पूजा करने लगी। माता गौरी के सौभाग्य, अच्छी संतति के लिए प्रार्थना करके चंद्रोदय की प्रतीक्षा कर रही थी। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भी भोजन करने की विधि है। वीरावती बालिका थी। भूख और प्यास से पीड़ित होकर भूमि पर बेहोश हो गई। सब व्याकुल हो गए। कोई उस पर पानी छिड़कने लगा, कोई हवा करने लगा। भाइयों ने आपस में विचार किया। एक भाई हाथ में जलती हुई मसाल लेकर एक पेड़ पर चढ़ गया। वीरावती को मसाल दिखाकर बताया कि देखो बहन, देखो चंद्रोदय हो चुका है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर सकती हो। वीरावती ने भोजन किया। उस दोष के कारण उसका पति मर गया। वीरावती व्रत के बाद अपने पति के घर गई। तब उसके पति का मृत शरीर मिला। उसे इस दुर्भाग्य का कारण समझ नहीं आया। तब से उसने कठोर नियमों का पालन करके 1 साल तक शिव पूजा की। अगले करवा चौथ पर जब वीरावती की भाभियां व्रत कर रही थी तो देवेंद्र की पत्नी सची देवी वहां चली आई। उन्होंने वीरावती को दुखी देखकर सारी बातें पूछ ली। जब वीरावती ने देवी से पूछा, मैंने ऐसा क्या पाप किया, इतनी छोटी उम्र में ही विधवा बन गई? तो देवी ने बताया, तुमने करवा चौथ पर चंद्रोदय से पहले भोजन किया, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अगर अपने पति को फिर से जीवित देखना चाहती हो तो उसी व्रत को विधि विधान से करो। करवा चौथ व्रत के पुण्य प्रभाव से वह पुनर्जीवित हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण बोले। सची देवी की बात सुनकर वीरावती ने विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत पूरा हो जाने पर सची देवी ने एक चुल्लू भर जल लेकर वीरावती के पति के मरण स्थान पर छिड़क दिया। वीरावती का पति वापस आ गया। वह अपने पति के साथ घर वापस आकर धन धान्य और संतान के साथ दीर्घ काल तक रही। इसीलिए हे द्रौपदी, तुम भी अर्जुन की रक्षा और दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत करो। द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत किया। पांडव कौरवों के साथ संग्राम जीतकर अपने राज्य और संपत्ति को पा गए। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए है। करवा चौथ पर दिन भर उपवास रखकर संध्या काल में पूजा करनी चाहिए। जल या दूध से भरे करवा किसी सतपात्र को दान देना चाहिए। इस दान से मेरे पति चिरंजीवी हो जाए। रात को चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करें। करवा चौथ व्रत को करने वाली स्त्री अपने पति के साथ पुत्र, धन, धान्य और स्वास्थ्य समेत चिरकाल तक सुहागिन बनकर रहती है। करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आ गया। धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। अब वृद्ध पति यह देख घबरा गया। जब उससे कुछ नहीं हुआ तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबी करवा वहां पहुंच गई तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंच गई। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई। साथ ही यह भी कहा कि मगरमच्छ को उसके इस कार्य के लिए कठिन से कठिन दंड देने का आग्रह किया और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगरमच्छ को यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है, जिससे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपने पूरी भक्ति भाव के साथ भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। जैसे भगवान ने उस करवा के पति की रक्षा की, वैसे सभी की करना। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। आइए अब सुनते हैं गणेश भगवान की कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक विष्णु शर्मा नाम के ब्राह्मण रहते थे। वह वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिसमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे।
विष्णु शर्मा अपने हर एक पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गया। वह अपने पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपनी सबसे बड़ी बहू के घर पहुंचे और बोला कि बहू, मैंने आज गणेश चौथ का व्रत किया है, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो। भगवान गणेश खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्यों से ही फुर्सत नहीं, मेरे पास इन फिजूल के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हो। मैं नहीं जानती आपके गणेश जी को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपनी सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वह बहुत ही दुखी हो गए और अंत में अपनी छोटी बहू के घर गए। छोटी बहू के घर पर भी वे समझाते हुए बोले कि बहू रानी, सब बहुओं ने तो मुझे डांट कर घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हारे पास तो मेरे व्रत की सामग्री लाने के पैसे भी नहीं हैं। वह बोली कि ससुर जी, आप परेशान ना हो, अपनी इच्छा पूर्वक व्रत करें, आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा कहकर छोटी बहू पड़ोसन से व्रत की सामग्री मांगने गई। उसने अपने ससुर के साथ पूजन किया। पूजन के बाद खाने की कमी से खुद भूखा रहकर ससुर जी को खाना खिलाया और खुद भूखी ही रह गई। आधी रात के समय ससुर को उल्टियां होने लगी। वो रोने लगी कि बोली, पिताजी, मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियां होने लगी। वह सारी रात अपने ससुर के पास बैठी रही। इस प्रकार इसका व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। अपने ससुर से बोली, पिताजी, इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा बहू से, ये तो हमारी भक्ति का फल है, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न हुए हैं और उस व्रत के फल स्वरूप तुम्हें इतना धन मिला है। बहू बोली, पिताजी, आपकी कृपा से गणेश जी मुझ पर प्रसन्न हुए हैं और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। छोटी बहू के घर में इतनी धन संपत्ति देकर विष्णु शर्मा के सभी बेटे और बहू वहां पर आ गए। क्रोधित होकर बोले, बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन सबसे छोटे बेटे को दे दिया है। तब विष्णु शर्मा बोले, इसमें मेरी कोई कृपा नहीं है। छोटी बहू के गणेश चौथ का व्रत करने से भगवान गणेश ने प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे प्रदान करी है। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर पर जाकर यह व्रत करने को कहा था, परंतु तुमने मेरी एक ना सुनी। छोटी बहू ने मांगकर पूजा की सामग्री इकट्ठी करी, यह व्रत कराया। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी ने इसे अपार संपत्ति प्रदान करी है। बोलिए गणेश महाराज की जय। जैसा भगवान ने छोटी बहू को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए गणेश महाराज की जय हो।